सर्वप्रथम इस अवसर पर निकाल के समन संस्कृति के दिवाली देव प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात अत्य विराजित उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि साहब परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक गौतम मुनि साहब गुणाकर तपो केसरी संजय मुनि साहब सरल तत्व चिंतक सागर मुनि महाराज साहब आदि गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात अम्बेश कमल कन्हैया दरबार में उपस्थित देवानुप्रिय समन भगवान महावीर ने जगत के समस्त जीवों को दुख से छुटकारा पाने के लिए और शाश्वत सुख को प्राप्त करने का राजमार्ग बताते हुए उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन की 34वीं गाथा में प्रभु ने फरमाया, तीनों उसी के मन कही, तीनों उसी अनवम कहम, किम पुण्य चिट्ठसी तीरम अगरो अभी तुरम पारम कमितये समयम गोयम मापमायये, समयम गोयम मापमायये, तीनों उसी अनुभव हम किम पुण्य चिट्ठसी तीरम आगरो। हे जीव, तूने इतना पुरुषार्थ करके मनुष्य भव को तो प्राप्त कर लिया और इस संसार सागर को पार करते करते किनारे के पास में तो आ गया है, लेकिन उस दूरी को पूरा करके तू किनारे के ऊपर क्यों नहीं आ जाता है। अर्थात इस चातुर्मास में पिछले 8 महीने में आपने समुद्र को पार करने की कितनी भी कोशिश करी हो, लेकिन जब तक वो व्यक्ति किनारे पर नहीं आ जाता है, किनारे पर नहीं चढ़ जाता है, तब तक उसके बचने की संभावना कम रहती, क्योंकि समुद्र में रहने के बाद कभी भी डूब सकता है। तो भगवान फरमा रहे हैं कि इतना पुरुषार्थ किया, अब इन 4 महीनों में इतना सा पुरुषार्थ और कर ले कि जो थोड़ी सी दूरी बाकी है उसको पार करके किनारे के ऊपर आ जाता है। फिर तेरे को कोई डर नहीं है डूबने का, क्योंकि जब तक पानी में है वहां पर डूबने का डर रहता है। ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उन्होंने इस चातुर्मास में 3 बातों का पालन करने पर वो चातुर्मास को सफल बना सकते हैं, जिसके अंदर पहला बिंदु बताया कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब क्या होता है? जुड़ा, जोड़ना। इन 4 महीनों में आपको गुरु भगवंतों से और अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने का काम करना है। मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ और अब मुझे कहां जाना है। इस बात का जो कनेक्शन करता है वो चातुर्मास के अंदर पहली बात को सफल कर सकता है। और दूसरा सूत्र बताया है करेक्शन। करेक्शन का मतलब होता है भूल सुधार। मानव गलतियों का पुतला है, रोज दिन प्रतिदिन कोई ना कोई गलती हो जाती है। ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि समझदार व्यक्ति वो है जो एक गलती दोबारा नहीं करता है। इसलिए साल भर में जो हमारी आदतन भूल होने की आदत है, उन भूलों को सुधार करने का प्रयास इस चातुर्मास में करना है। तो ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि जो व्यक्ति कनेक्शन रखता है और जो व्यक्ति करेक्शन करता है, वो व्यक्ति तीसरा फार्मूला बताया कलेक्शन। कलेक्शन होता है संग्रह, इकट्ठा करना। गुरु महाराज साहब रोज फरमाते हैं कि प्रवचन में अच्छी बातों का संग्रह करो।
अच्छी बातों का संग्रह ही नहीं करना है, उनको हमारे जीवन में आचरण में भी लाना है। तो 3 बातें आपको जीवन में सुधारने के लिए 4 महीने का अनुपम अवसर मिला है। पहला कनेक्शन, दूसरा करेक्शन और तीसरा कलेक्शन। कमल कन्हैया गुरुदेव के संस्कारों को, उनके संदेशों को और परमात्मा महावीर के संदेशों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए संत आपके मेवाड़ भवन में आए हैं और इस 4 महीनों की अवधि में आप सबको हित शिक्षा की प्रेरणा देकर अपने संघ समाज और अपने परिवार और अपने पारिवारिक जनों को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, इस संदर्भ में 4 महीने तक संतों के प्रवचन चलेंगे। आप सब लोगों को समय समय पर उपस्थिति दर्ज करा करके परमात्मा की वाणी का लाभ लेना है, अपने जीवन को पावन बनाना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। सचमुच में बंधुओं, ऐसी अद्भुत बातें और ऐसी कल्याणकारी बातें जो हमें धर्म में अग्रसर करती है, उन बातों को सुनकर हम भी अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे, त्याग और तपमय बनाएंगे। अनेक भाइयों के तप अनुष्ठान चल रहे हैं, किसी के उपवास है, बेला है, केला है, कईयों ने 5 के उपवास पचके हैं, कईयों ने 28 के पचकान लिए हैं, कईयों ने 9 के पचकान लिए हैं, लेकिन अभी उसको आउट नहीं किया जा रहा है। वो पर्सनल अपने पचकान ले रहे हैं और जब आगे बढ़ेंगे और अनुकूलता होगी तब संघ के सामने बात आउट कर दी जाएगी। तपस्या करने वाले जिनको लोगों के बीच में नहीं करना है, एक एक बात का एक एक लाभ, 3 लाख की 3 बातें सारे लोग सुनते तो हैं, परंतु इतनी कीमती चीजें, इतनी कीमती बातें कौन ले सकता था। महाराजा मधुसूदन के कानों में उस ब्राह्मण के वे शब्द पढ़ते हैं, उन्होंने अपने अनुचर को भेजकर उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया, विप्रवर को उचित स्थान दिया, सम्मान दिया और बिठाया। और राजा ने कहा कि विप्रदेव, वे 3 बातें कौन सी है जो आप 3 लाख में देना चाहते हैं, मैं आपकी उन तीनों बातों को लेने की इच्छा करता हूं। ब्राह्मण महाराजा मधुसूदन की ये बात सुनकर मन में बहुत प्रसन्न होता है कि चलो आज जिस सपने को लेकर मैं आया हूं वो सपना आज मेरा पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, 3 बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूं जो 1-1 लाख रुपए देने पर भी मिल नहीं सकती, परंतु मैं आपको 3 लाख में 3 बातें दे रहा हूं, आप उसे ध्यान के साथ सुनेंगे और जो आपके भविष्य को, आपके जीवन निर्माण में बड़ी उपयोगी होगी। राजा ने बहुत ध्यान के साथ, बहुत भावनाओं के साथ, सब प्रकार का आलस्य छोड़ करके उस विप्रदेव की बात को सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, सबसे पहली बात है ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना। पहली बात है, पहला नियम है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर व्यक्ति को अपनी शैया का त्याग कर देना चाहिए। और धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ पर पुराने आचार्यों की बनाई हुई सज्जा है जिसमें कहा गया है, श्रावक जी उठे प्रभात, 4 घड़ी ले पिछली रात, मन में सुमरे श्री नवकार, तो उतरे भवसागर पार। सचमुच भवसागर से पार होना हो तो 4 घड़ी रात रहते हुए अपनी सैया का त्याग कर देना चाहिए और वही व्यक्ति सवेरे जल्दी उठ करके प्रतिक्रमण कर सकता है। वही व्यक्ति जल्दी उठ करके अपने दिनचर्या का निर्धारण कर सकता है। वही व्यक्ति अपनी संपूर्ण दिनचर्या को सुव्यवस्थित रूप से निश्चित कर सकता है। लेकिन जिसके उठने का ही टाइम नहीं, भला वो क्या अपनी दिनचर्या को निर्धारित करेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अपनी सैया का त्याग कर देना। ब्रह्म मुहूर्त वह होता है जो सूर्य उदय से पहले पहले अपनी सैया का जो त्याग कर दे, वो सचमुच अपने जीवन में अत्यधिक आनंद को प्राप्त करने वाला होता है। महाराजा मधुसूदन उस विप्रदेव की ये बात सुनकर
मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है। ये ब्राह्मण कह रहा है कि ये बात आपके जीवन में समय आने पर बड़ी उपयोगी होगी। अभी तो आपको साधारण बात लगती है, लेकिन आपके जीवन में अद्भुत आनंद देने का कार्य करेगी। दूसरी बात, आपके सन्निकट कोई आता है, आपके समीप कोई आता है, आपके घर पर कोई चल करके आता है, तो उसको सम्मान और आदर देना, ये दूसरी बात। घर आया को आदर करनो, ऊंचो आसन देर बिठानो, बहुत मार्मिक बातें हैं। एक एक बात जीवन को महान बनाने वाली है। अपने समीप आने वाले व्यक्ति को आदर और सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। सज्जन आया पावना दीजे चार रतन, सुंदरलाल जी, सज्जन आया पावना दीजे चार रतन, वाणी पाणी साखरो અને शक्ति सारू अन्न, चार रत्न देने की बात कही है। अभी उसका विस्तार नहीं करूंगा। मुझे उस ब्राह्मण की तीनों बातों पर अपनी बात कहना है। तो राजा को कहा कि अपने कोई नजदीक आए, अपने सन्निकट आए, अपने से मिलने के लिए आए, उसको आदर और सम्मान देना, ये दूसरा है। और तीसरी बात है, क्रोध के समय शांति रखना। क्रोध के समय, उस समय में कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि क्रोधावेश में किया हुआ काम कई बार बहुत बड़ा नुकसान अपने आप को देने वाला हो सकता है। इसलिए क्रोध के समय में थोड़ी शांति रखना, धैर्य रखना, ये तीन बातें उस ब्राह्मण ने किसको सुनाई? राजा मधुसूदन को। बातें याद रह जाएगी ना? दूसरी शास्त्र की बातें याद रहे नहीं रहे, लेकिन कथा की बात जरूर याद रह जाती है। हमारे माता पिता, दादा दादी रात के समय में परिवार के लोग एक जगह बैठ जाते थे और वो कथा कहानियां सुनाते थे। वो कथा कहानियां जीवन में बड़ी उपयोगी होती थी, बड़ी कामयाब होती थी, अपने जीवन का निर्माण करने वाली होती थी। तो बात आप संदेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा ने जन जीवन को सुखी बनने के लिए अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने के लिए सुंदर धर्म का संदेश दिया। ऐसे उत्तम धर्म संदेश को सुनने का जब जब अवसर मिले, दुनिया के सतरे काम छोड़ करके पहले परमात्मा की वाणी सुनने का लाभ ले लेना चाहिए। भरत चक्रवर्ती को 3 बधाइयां एक साथ मिली थी। आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति, राज अंतरपुर में पुत्र रत्न की उत्पत्ति, और तीसरा संदेश था, तीसरी बधाई थी परमात्मा ऋषभ देव का विनीता नगरी में पदार्पण, अयोध्या नगरी में पदार्पण। सचमुच इन 3 बधाइयों को सुनकर राजा भरत, जो 6 खंड के अधिपति थे, उन्हें भी मन में विचार होता है, परमात्मा के दर्शन एवं उनकी वाणी श्रवण करने का सुंदर ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो उसका लाभ ले लेना चाहिए। पुत्र पैदा हुआ है तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। आयुधशाला में चक्र उपस्थित हुआ है, जिस चक्र की 1000 देव सेवा करते हैं,
ऐसा चक्र उनके आयुशाला में उत्पन्न होने की बधाई भरत चक्रवर्ती को मिली, लेकिन उन दोनों बधाइयों को साइड में करके और उन्होंने परमात्मा की वाणी और उनके दर्शन करने का लाभ अपने जीवन में लेने का नक्की किया। सचमुच बंधुओं, जब जब तीर्थंकर भगवान का और विशिष्ट ज्ञानी गुरु भगवंतों का नगर में जब पदार्पण होता था, तब नगर के गणमान्य लोग, विशेष लोग उनकी वाणी को और दर्शन करने के लिए उनके चरणों में उपस्थित होते थे। महाराजा श्रेणी जैसे भी परमात्मा महावीर के आगमन को सुनकर अपने राज्य के कार्यों को गौण करके परमात्मा के चरणों में बैठकर उनके दिव्य संदेश को सुनने के लिए उनके हृदय में अनन्य अहोभाव था। ऐसी उत्तम सद्भावना मेवाड़ की जनता में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ये सारे संस्कार उन गुरुओं के द्वारा प्रदान किए गए हैं। गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन, जिन्होंने मेवाड़ की धरती का पग पग पर चल करके उन्होंने धर्म का सिंचन किया, सुंदर संस्कार दिए, वही संस्कार आज मुंबई में पल्लवित होते हुए दिखाई दे रहे। जहां कहा जाता है कि मुंबई में लोगों को समय नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमारे गुरु भक्त श्रावक और श्राविकाएं अपना सारा कार्य गौण करके परमात्मा के संदेश सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सचमुच ये संदेश ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं। ये संदेश ही हमें आत्म कल्याण के साथ साथ अपने व्यवहारिक जीवन को भी कितने सुंदर ढंग से जीना चाहिए, ये सारी बातें हमें गुरुदेवों से सीखने को मिलती है। और इसीलिए आज अपनी धर्म सभा के अंदर बोरीवली संघ का सेवा का नंबर है, और इसलिए बोरीवली के बहुत अच्छी संख्या में भाई बहन उपस्थिति दर्ज करा करके गुरु भगवंतों के दिए गए निर्देशों का हृदय से अनुपालन कर रहे हैं। सत्कारे सम्माने कल्याण